Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही मेरी आपके लिए दुआएं हैं। वीडियो जो आज का है, नाम देखते आपको स्माइल आई होगी। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा 4 नंबर का जो स्कोरिंग अपना जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। जो थोड़ा सा मैथ में वीक हैं, जो अपने आप को वीक थोड़ा समझते हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है रामबाण होगा। ये 4 मार्क्स है वो आपको दिला देगा और इसमें नंबर जो कटने के चांस है वो बहुत ही कम है अगर हम गलती ना करें तो, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता, या क्या कह सकते हैं, संभावना, या क्या होती है, पॉसिबिलिटी। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है संभावना? जब हम किसी घटना के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो घटना घटित होगी या नहीं होगी। ये जो संभावना है, ये उस घटना के घटित होने के जो चांस है, यही होती है प्रोबेबिलिटी, यही होती है प्रायिकता। चलिए, तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट। हम इसको ये भी कह सकते हैं, किसी भी घटना के घटित होने के जो चांस होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को जो डिनोट करते हैं, वो जो नोटेशन होता है वो हमारा P होता है। और अगर मैं साथ में E लिख देता हूं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको PE से डिनोट करेंगे। अगर मैं बात करूं किसी घटना के घटित नहीं होना, यानी कि प्रोबेबिलिटी का किसी घटना के घटित नहीं होना, हम चाहते हैं कि वो इवेंट नहीं हो, तो इसको हम PE बार या E नॉट से डिनोट करेंगे। PE बार से हम डिनोट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, उस घटना के घटित नहीं होने की, उस घटना के घटित होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। नंबर 3, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनमें से हमारे फेवरेबल कितने हैं, हमारे अनुकूल कितने हैं। हम जैसी वो घटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये इवेंट ऐसे हो जाए, तो हम जो चाहते हैं वैसे इवेंट कितने हैं, तो वो कहलाते हैं फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। उस घटना के जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं, जितनी भी संभव घटनाएं हैं, वो सब क्या कहलाती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इनका जो रेशियो है वही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये होगी बात फॉर्मूले की। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की कि उसकी वैल्यू 1 हो, इसका मतलब वो इवेंट कैसा होगा, यानी कि ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटी 100% हो, जिसकी पॉसिबिलिटी निश्चित हो कि ये तो घटना डेफिनेट होगी, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आती है। तो ऐसा जो इवेंट होता है, जैसे अभी मैंने नाम बताया, डेफिनेट इवेंट, हम कह सकते हैं डेफिनेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ऐसा कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो वो इवेंट कैसा होगा, डेफिनेट होगा। अगला जो है, हमारे किसी भी इवेंट के घटित होने के चांस 0 हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो जो इवेंट आपका होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल। वो घटना क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। ये निश्चित घटना हो गई जिसकी चांस 1 है। 1 मीन्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी,
इसका मतलब अपन 100% कह सकते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो घटना घटित नहीं होगी, तो उसके चांसेस क्या होंगे, 0 होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक किसी भी घटना को आप ले लीजिए, उसके जितने संभव परिणाम हैं वो सब कर लीजिए, जितने आउटकम्स आ सकते हैं वो सब के बारे में डिस्कस कर लीजिए, सबकी प्रोबेबिलिटीज को आप सम कर दीजिए, तो वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल पॉसिबल इवेंट जो है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसके बारे में अपन जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब और डिस्कस करेंगे, जिसमें है अपने फर्स्ट चैप्टर में। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, हम संभावना भी कह सकते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम चांस भी कह सकते हैं, या इसको अपन और क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज भी कह सकते हैं। ये सारे जो है वर्ड्स सिमिलर किसके हैं, प्रोबेबिलिटीज के। लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर 15.1। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट 15.1 एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके आपके कितने पार्ट दे रखे हैं, देखिएगा, इसके आपके 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट्स दे रखे हैं। अपन डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो कहता है कि किसी भी इवेंट का घटित होना और नहीं होना, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, कि जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, यानी कि ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो देखिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो पहले में ब्लैंक जो पहला जो है आपका फिल इन द ब्लैंक वाला, उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वो इवेंट क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और वो जो इवेंट है वो क्या कहलाता है, उसको हम सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, या इसको डेफिनेट इवेंट भी कह सकते हैं। डेफिनेट इवेंट, ये आपका एग्जैक्ट वर्ड होगा कि वो निश्चित रूप से आपके होगा, डेफिनेटली वो इवेंट होगा, इसलिए उसको कहते हैं डेफिनेट इवेंट। आपका जो फोर्थ इसका जो पार्ट है वो कहता है कि सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि जितनी भी एक घटना आपने हैं वो फर्स्ट टाइप से हो रही है तो प्रोबेबिलिटी E1 प्लस वही घटना सेकंड टाइप से भी हो सकती है तो उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी को PE2 कह दूं। अगर वो 3 टाइप से घटित हो रही है तो PE3 हो जाएगा। ऐसे करके सारी प्रोबेबिलिटीज को आप सम कर दीजिए, जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को आप सम कर दीजिए, तो उसका सम हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। नंबर इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बताइए किससे बड़ी होती है। तो देखिए जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से क्या होगी, बड़ी भी होगी और बराबर भी होगी। ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 1, एक से हमेशा छोटी भी होगी और बराबर भी हो सकती है। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। जो आपके फर्स्ट सेक्शन जो आता है उसमें प्रोबेबिलिटी का जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इनमें से आने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल 1 लाइन का 1 वर्ड का छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो इसलिए अब आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि फुटबॉल का एक ग्राउंड मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले टॉस क्यों किया जाता है, कि कौन सी टीम है वो बॉल पहले किक मारेगी। इसके लिए क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो वो कॉइन को टॉस क्यों किया जाता है, तो इसके लिए ये होता है, देखिए जो अपना कॉइन होता है उसके दो चांसेस होते हैं, यानी उस पर क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये पॉसिबल आउटकम है, ये क्या कहलाते हैं, इनको पॉसिबल आउटकम। तो वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब कोई टीम, अगर कोई खिलाड़ी है वो हेड अपना प्रिफर करता है, तो क्या हुआ, हेड के लिए यानी कि प्रोबेबिलिटी टू गेट ए हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन, तो उसके क्या होंगे चांसेस, तो ये हो जाएगा फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो क्या हो गया, फेवरेबल। अब हेड कितनी जगह पर है, एक जगह पर है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गए, 2। तो ये उस घटना के होने के चांसेस हो गए 1/2। यानी कि मैं ये कह दूं कि ये अगर मैं इवेंट को हेड नाम दे दूं कि उस किसी खिलाड़ी ने, किसी प्लेयर ने हेड के लिए कहा है, तो PH जो होगा उसकी वैल्यू आई है 1/2। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी टू गेट ए टेल ऑन टॉसिंग ए कॉइन, तो आप क्या कहोगे, अगर आपको टेल चाहिए तो फॉर्मूला तो आपका क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो भी देखिए आपको क्या मिलेगा, 1/2, क्योंकि टेल भी कितनी जगह पर है, 1, और अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गए, हेड और टेल 2 हो गए। तो आप देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों में दोनों की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1/2। तो इनको कहते हैं इक्वी ये कहलाता है इक्वी प्रोबेबल इवेंट। इक्वी प्रोबेबल इवेंट कौन है, हेड का आना या टेल का आना, ये दोनों ही इक्वी प्रोबेबल है, दोनों की पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, सेम है, दोनों की जो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो क्या है, सेम है। इसलिए अपन कहते हैं कि इस कॉइन को जो टॉस करते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें किसी एक के साथ फेवर नहीं होगा। हम इसमें जो भी जो सॉल्यूशन होगा वो रैंडमली होगा, कि भी कौन बैटिंग फर्स्ट करेगा क्रिकेट में, या फुटबॉल खेल रहे हैं तो पहले किक कौन लगाएगा, ये सब डिपेंड किस पे करता है, जो टॉस को जीतेगा। और जो टॉस का जो जीतना होता है वो दोनों के लिए क्या रहता है, इक्वल चांस रहते हैं। इस इक्वल चांस को हम क्या कहते हैं, इक्वी प्रोबेबल इवेंट भी कहते हैं। इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी इनमें से कौन सी है वो किसी घटना की, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है और इक्वल भी हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस एंड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा ये पहला ऑप्शन कट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर देखिए ये जो सी ऑप्शन है 15/100, परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंटेज कितने में से होते हैं, 100 में से, तो 100 में से 15 किसी के भी, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 को हम 0.7, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो मुझे डिवाइड में क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ा, तो ये कितना आया 7/10, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और 2/3 है, ये भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो अपना एक ही ऑप्शन है इसमें जिसकी वैल्यू जो एज ए प्रोबेबिलिटी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE की वैल्यू 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी E बार, या मैं इसको कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी E0 क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना और उस इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम कितना होता है, 1 होता है। तो E की वैल्यू जो कितनी दे रखी है, PE 0.05, तो PE0 इक्वल्स टू 1। हमने PE की जगह वैल्यू क्या रख दी, 0.05, जो कि दे रखी है। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी E0 इज इक्वल्स टू 1
ये 0.05 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.05। तो ये क्या हो गया, 1 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 1.00 लगा देंगे। क्यों, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक लगा दीजिए। और 0.5 को आप क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 10 - 5 किया तो 5, ये 9 - 0 किया तो 9, और ये रह गया 0। तो ये आंसर हो जाएगा 0.95 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, उस घटना के घटित नहीं होने के चांसेस। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दे दे या ई नॉट दे दे, दोनों में से कोई एक दे दिया होगा, तो क्या करना है, एक में से उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि एक आपके पास बैग है, ठीक है, उसमें बहुत सारी टॉफीज पड़ी हुई है। याद रहे, बैग में से हम किसी चीज को निकालते हैं तो वो जो सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स होता है, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वो रैंडमली होना चाहिए। रैंडमली मीन्स उसका आपको उस इवेंट को आप देखकर नहीं कर सकते। अपन किसी बैग में से बॉल निकाल रहे हैं तो अपन उसको देख नहीं सकते, यानी कि उसमें से कोई भी आ सकती है, जिस भी कलर की बॉल है कोई भी आ सकती है। वो जो इवेंट होता है उसे कहते हैं रैंडम इवेंट। तो इसमें जो टॉफीज हैं वो कैसी है, लेमन फ्लेवर की टॉफीज हैं, सारी की सारी इसमें कैसी है, लेमन फ्लेवर की है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया कि उस बैग में से एक टॉफी को निकाला गया और वो कैसी होगी, एन ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर्ड उसमें टॉफी होगी, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे कैसा इवेंट हो गया ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यहां ब्रैकेट में हम लिख देंगे इम्पॉसिबल। क्योंकि उसके अंदर तो सारी की सारी कैसी है, लेमन फ्लेवर है, तो अब उसमें से आप ऑरेंज फ्लेवर कैसे निकालोगे, तो वो कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा देखिए आप, वो कहता है कि एन ए लेमन फ्लेवर। अब उसमें से लेमन फ्लेवर की जो टॉफी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी किसके लिए, मैं यहां पर एल भी लिख सकता हूं, कौन सा इवेंट, लेमन फ्लेवर का है। यहां पर आप ऑरेंज भी लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका क्या रीजन होगा बताओ आप, तो वो हो जाएगा डेफिनेट इवेंट। वो कैसा इवेंट हो जाएगा, डेफिनेट इवेंट हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो बात करता है कि 3 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, उन 3 में से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं आता है, उसके चांसेस दे दिए 0.992। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन सेम डे, उन दोनों का जन्मदिन है वो एक साथ होगा। तो देखिए यहां हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 3, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, इस 3 से इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे क्या है, सेम नहीं है, यानी कि पीई बार दे दिया, कितनी वैल्यू दी है, 0.992। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, द 2 स्टूडेंट विल नॉट सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन द सेम डे, 2 स्टूडेंट का जन्मदिन एक साथ नहीं आएगा, उसका चांस दे दिया 0.992। तो पूछा गया कि उन दोनों का जन्मदिन एक साथ आएगा, उसके क्या चांसेस है। तो आपको क्या करना है, किसी भी इवेंट का होना, उस इवेंट का नहीं होना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो कितना होता है आपके, 1 होता है। और मैंने क्या कहा था, जब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो तो उसको पक्षांतरित यानी कि ट्रांसफर करके 1 में से माइनस कर लेना है। तो उन दोनों का बर्थडे सेम डे आएगा। बर्थडे कैसे आएगा, सेम डे आएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, डिफरेंट डेज की है। तो आपको निकालना है सेम डे की, तो क्या करेंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे, पीई बार। आपको पीई निकालना है तो पीई बार को आपने ट्रांसफर कर दिया,
तो PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब देखिए, जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 0.992। तो आपको क्या करना है, इस 1 में भी आपको डेसिमल लगा करके कितने डिजिट रखने होंगे? 3 डिजिट्स रखने होंगे। 0 में से 2 गया तो आपको क्या बचेगा? 8 रह जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं, क्या हो गया? 10, और ये 9 माइनस 9 करेंगे 0, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, और ये हो गया 0। आपके सामने आंसर आ गया 0.008। दिस इज द चांस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्टूडेंट्स विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन द सेम डे। दोनों एक साथ जन्मदिन मनाएंगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की, जो ये कहता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं अपन, कि एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल है? 3 जो है रेड कलर की बॉल है, और उसी बैग के अंदर जो है वो 5 ब्लैक कलर की है। ब्लैक बॉल्स वो कितनी है? 5। तो आप कह सकते हो यहां पर टोटल बॉल्स कितनी आ गई? 3 + 5 = 8 बॉल्स आ गई है। तो अब उस बैग में से एक बॉल को आपको निकाला जाता है। एज बॉल इज चूजन फ्रॉम द बैग रैंडमली। कैसी? रैंडम इवेंट। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रैंडम इवेंट का मतलब है कि आपका उसमें कोई तरह का इंटरफेयर नहीं है, आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने उस बैग में से हाथ डाला, बॉल निकाली, रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। तो उसमें पूछा गया कि वो बॉल जो होगी वो कैसी हो जाएगी? रेड बॉल। उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या कहोगे? फॉर्मूला बताइए पहले। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि टोटल आउटकम है। तो फेवरेबल मींस अगर आपको रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल कितनी है आपके पास? 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी है? 8। तो ये हो जाएगा 3/8। किसके चांस हो जाएंगे? रेड बॉल आने के। दूसरा कि वो जो बॉल है वो रेड नहीं होगी। वो किसकी आएगी? रेड नहीं होगी। इसका मतलब कौन सी बॉल हो सकती है? वो ब्लैक हो सकती है। या इसको यूं हम कह सकते हैं, नॉट ए रेड बॉल। देखिए ये दोनों, ये इवेंट एक ही है। मैं ये कह दूं कि वो रेड बॉल नहीं है, नॉट ए रेड बॉल, और वो कह दूं रेड बॉल नहीं है तो कौन सी बॉल होगी? ब्लैक बॉल। तो दोनों का एक ही चांस है। तो आप कहोगे अगर वो बॉल रेड नहीं हुई है तो कौन सी होगी? वो निश्चित रूप से वो ब्लैक हो जाएगी। तो आपका सूत्र फॉर्मूला वही रहेगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फॉर्मूला जरूर लिखें। फेवरेबल इवेंट हो जाएगा 5 अपॉन टोटल हो जाएगा 8, 5/8।